बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर हमारे बिहार न्यूज के पटना जिला संवाददाता अजय ने पालीगंज की जनता से उनकी राय ली। बता दें कि पालीगंज की जनता ने स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा उठाया, तो वहीं पालीगंज की पूर्व विधायिका डॉक्टर उषा विद्यार्थी को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड में हूं। आपको मैं ये बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2020 की शुरुआत हो चुकी है। ये दुल्हिन बाजार जो पालीगंज अनुमंडल में पड़ता है, ये वही जगह है जहां राम लखन सिंह यादव का जन्मभूमि भी है और कालांतर में इन्हें शेरे बिहार के नाम से जाना जाता था। और आज यही पालीगंज है जहां की जनता इस स्थिति में आ गई है कि हम कौन से अपने उम्मीदवार का चुनाव करें। निश्चित रूप से जनता जो है, इनकी क्या राय है, आइए हम जानते हैं इन जनताओं से कि ये जनता की क्या रुख है, क्या इनका जो चुनाव होने वाला है, इनके प्रति इनका क्या रुख है, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि माने सर्वदलीय विचार से गरीब से लेकर अमीर तक के सबके बारे में कुछ सोचे। ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहिए जो जीत करके जाता है पुनः माने कि 5 साल वोट मांगने के वास्ते ही आता हो, और हम वैसा ही उम्मीदवार को चाहते हैं। तो और हम लोग जो हैं अभी के मौजूदा परिस्थिति में हम लोग अपने आप को निसहाय समझ रहे हैं। माने अभी जो चाहे वह माने कि विधानसभा सदस्य हों, एमपी हों, आज तक हम लोग के बारे में कहीं कोई आज तक भेंट और मुलाकात नहीं है। पालीगंज तो विधायक हैं, तो पालीगंज में विधायक हैं ना, और जहाँ माने उनका तो घर भी बगल में है सर, लेकिन आते हैं, लेकिन हम लोग के मोहल्ले में नहीं आते हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जी सर, आगामी विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। हाँ। ऐसे स्थिति में आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा कैंडिडेट वही हो। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दल का माने कि कौन पार्टी का हो, हम लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से नहीं हैं। और वही चाहिए हमको कैंडिडेट की जो हमारे सुख और दुख में हमारे बाल बच्चों के बारे में भी कम से कम वह सोचे और विचारे। कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ सलहौरी बाग। सिलौरी बाग। जी, ये किस विधानसभा क्षेत्र में है ये? पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में। आप तो चुनाव बढ़ कर करते होंगे? हाँ, एकदम करते हैं। भाग लेते हैं? जी, वोट देते हैं ना? हाँ हाँ, देवे करते हैं। किस आधार पर वोट देते हैं आप? विकास के आधार पर। क्या लगता है, विकास हुआ है दुल्हिन बाजार का? जी नहीं, हुआ तो नहीं है। बहुत से विधायक रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ भैया? क्यों नहीं हुआ? हुआ है। जो पिछले बार जो है यहाँ के दलित समाज चाहे जनजाति के समाज के लोग को जो है पिछले साल जो यहाँ से उषा विद्यार्थी जी जो थी, बहुत लोगों के माने अनेक तरह के मदद, जैसे चापाकल हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, घर घर माने कभी कभी गांव गांव में घूम घूम करके जो है ये सब बात पूछ के जहाँ ज़रूरत होता था कुछ विकास हुआ। पूरे दुल्हिन बाजार में हम आ रहे हैं, दुल्हिन बाजार हॉस्पिटल जो है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या उम्मीद करते हैं उषा विद्यार्थी से आप? तो जितना हुआ उनके असर से हुआ, सब ऊंचा थोड़ी हो जाएगा, सब हो जाता है पूरा सर, लेकिन उतना भी वो की, लेकिन और लोग तो कुछ नहीं किया, न कि जीरो के बराबर किया। यादव भी रहे हैं। हाँ, रहे। वर्तमान में आपको जयवर्धन यादव है। हाँ हैं, लेकिन आज तक तो उनको कोई देखबो नहीं करता है। जब से गए हैं यहाँ से जीत करके लगता है कि वो कहाँ रहते हैं कोई पते नहीं है उनको। का लोग विधायक जानता है कि यहाँ के विधायक हैं। सलहौरी बाजार में क्या स्थिति है? अभी नारकीय स्थिति है एकदम बहुत नॉर्मल है स्थिति यहाँ का। है कोई यहाँ क्या करते हैं यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के विधायक क्या करते हैं? देखिए, यहाँ हर पार्टी का कैंडिडेट आते हैं। कब आते हैं? जब वोट लेने का रहता है तब आते हैं, और जब यहाँ से हो जाता है वोटिंग तो अपना स्थल धर लेते हैं, ठीक ना। कोई विचार नहीं गरीबों के ऊपर होता है। अपना वोट किस आधार पर देंगे और किसको नेता चुनेंगे? हमको इस आधार पर जहाँ जो विकास हम लोगों के प्रति जो जाने मानेंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे, हर हाल में करेंगे। जो हम लोगों के लिए मरेगा उसी के लिए हम लोग भी मरेंगे, ठीक ना। हर बार आए, हर कैंडिडेट पार्टी के आदमी आए,
चले गए, मगर अभी तक ले देखिए एक हमारा भाई गिर गया था इमली के पेड़ पर से, ठीक ना, कहानी नहीं ठीक वही, मगर हमको देखिए हर हाल में थे, उषा विद्यार्थी नहीं थे अपना अथी पे, तो पर भी हम उनके पास कॉल किए, पीएम से जाकर हमारे मदद किए वहाँ पर भाई के। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को कोई सहारा नहीं है। अब उन गए तो दवा बीरो होने लगा, ठीक है, उषा विद्यार्थी ने। आज जो हमारा विधायक रहते हुए भी इनको भी कॉल हम लोग किए, नहीं आ पाए। कौन नहीं आ पाए? जयवर्धन बाबू, बच्चा बाबू बोलते हैं उनको। क्या नाम है? उषा विद्यार्थी तो यहाँ का माने बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत विधायक में अच्छे हैं। वो जो है बिजली वाला जो अथी है वो 2-2 गो टावर जो लगा चुके हैं, पीसीसी और बना चुके हैं, और बनाने के लिए गली बहुत है। बिजली का नहीं है, रोड पानी का भी है तो? हाँ, रोड की बात कर रहे हैं। रोड जी, क्या किया? वो रोड में तो अभी पीसीसी गली में अपना बना दी, और जनता को भी सेवा की, अपना 2-2 गो 3-3 गो अपना बिजली वाला अथी लगा दी, बहुत सा की अभी तो बेचारी 2 बरस से तो 3 बरस अभी तो है नहीं कि वो बना सकें। इस पालीगंज क्षेत्र में इनके नंदा भी रहे हैं, जयवर्धन यादव है वर्तमान में। हाँ यादव भी विधायक जी, हाँ, तो बहुत कम आते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्रतिनिधि जो जनता को सेवा करे वही प्रतिनिधि ना अच्छा होता है। तो बाबा हमारा यहाँ कोई नीतीश जी का ठीक है रहन सहन, हमारा जो अभी अस्थायी जो विधायक जी हैं उनका भी काम नहीं हो रहा है। तो बाबा कैसा विधायक चाहिए आपको? वही तो कह तो दिया कि जो सबके सेवा करे, जनता से आके मिले हर समय में, कि हाँ क्या आप लोगों को दुख कष्ट है, वो कष्ट जनता उनसे रोवेगा, दुख है। जनता भी है, वोटर भी है, वोट देते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल वोट देते हैं। तो आपके अनुसार जी, आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो? हमारे अनुसार हमारा जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, जिसको हमारे क्षेत्र के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एडॉप्टेड हो, ऊपर से कोई बाहरी व्यक्ति आके बैठ गया, यहाँ किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, बाहरी व्यक्ति आके बैठ गया, उसको पता नहीं है क्षेत्र में क्या काम करना है या क्षेत्र के लोगों की क्या समस्या है या उसको कैसा काम करना चाहिए। बस 5 साल में आया, चुनाव लड़ा, गांव-गांव गली-गली घूमा, बस हो गया, उसके बाद कोई आता ही नहीं है। जितनी हमारी ग्रामीण समस्या है उसके बारे में उसको कभी पता नहीं है, कभी उसको बताया जाता है तो ध्यान नहीं देते हैं ऐसे लोग। कोनो विधायक हमरा तो कोनो बुझाइते नहीं, सब तो अपना अपना लगे लोग कमाइत हत, अपना अपना ला लोग जीते हत। गरीब के कोनो सुविधा कहाँ है? का घर टूटल है, का नली में तो बैठल है, ना नली के सुविधा ना बनतो है, तो अपन अपन दुआरी पर बना लेत साव सगरी माने बीचे में जकर लाठी जकर भैंस है। गरीब के कोनो अथिए न है, कोई ना है गरीब के देखे वाला। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है ना? जी, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है। कैसा प्रतिनिधित्व चुनाव करेंगे आप? देखिए अभी वर्तमान प्रतिनिधि हमारे जयवर्धन यादव, तो इनका आना जाना भी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग के एरिया में कम होता है आना जाना। इसके पहले हमारे उषा विद्यार्थी थे, डॉक्टर उषा विद्यार्थी लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी करते थे, तो हम लोग तो चाहेंगे कि उषा विद्यार्थी जैसे विधायक ऐसा कौन सा काम कर दिए उषा विद्यार्थी, जब आप चाह रहे हैं बहुत से विधायक हुए पालीगंज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया है? देखिए अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं ये उषा विद्यार्थी का देन है। यहाँ बगल में बोर्ड लगा हुआ है उषा विद्यार्थी का, पीसीसी का, और अनेकों गली हैं जिसमें पीसीसी का कार्य उनके द्वारा किया गया है। जीत के गया है, जनता उसको चाह रहा है, उसको टिकट दीजिए, लेकिन ये लोग टिकट दें तब ना, ये तो अपने में पार्टी लड़ जाती है। वो उसका कैंडिडेट कहते हैं, वो उसका कैंडिडेट कहते हैं, तो मेरा जनता का कहा हुआ तो वहाँ पर होता नहीं है। विधानसभा में इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है, जो मनमानी है वह लोग करते हैं, चाहे नीतीश जी हो, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, कोई भी हो, लेकिन जिन उनका जो कैंडिडेट होगा उसी को टिकट देंगे, न कि जनता की बात नहीं सोच। अगर जनता के बात सोचें आप समझें तो जिसको जनता चाह रहा है वो आ जाए कैंडिडेट, अवश्य जीत सकता है। आप किसको चाह रहे हैं? समझ गए ना? आप किसको चाह रहे हैं? हाँ, आप नाम तो खोल बताइए, तो आप किसको चाह रहे हैं? आपके साथ कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जनप्रतिनिधि तो ऐसा हो जो सभी वर्गों का काम करे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, सभी को काम करे। ये नहीं कह रहे हैं कि फॉरवर्ड के काम करे या बैकवर्ड के काम करे, ना, फॉरवर्ड के कुछ कम करे लेकिन इन लोगों को अधिक करे। आप जागरूक बुझा रहे हैं सर समाज में है तो कुछ जागरूक रहना ही पड़ता है जी। तो जब आप इतना जागरूक हैं
आप पालीगंज क्षेत्र में हैं, जी। आप जो बराबर जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, क्या जनहित के लिए काम करता है क्या? अपेक्षाकृत कुछ जनप्रतिनिधि हैं, जैसे बहुत सारे विधायक हुए हमारे क्षेत्र से आए, जीत कर गए, उन्होंने अपना समझ से काम किया। लेकिन अगर दलगत को हटाकर, किसी दल से कोई वास्ता नहीं, किसी की पर्सनल परफॉर्मेंस जो है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में माननीय डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जनहित का काम करे। हाँ, जनहित मेरे जैसे न्यूज में है, जैसे उषा विद्यार्थी रहे, किसी चीज़ सपोर्ट का हमने का काम और बिजली कनेक्शन यहाँ पर बहुत ख़राब था, तो हमने उनको कंप्लेन किया कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर चाहिए, तो वो हम लोग के लिए ट्रांसफार्मर दिए। फिर पीसीसी का लिख के यहाँ से वहाँ तक करवाए जी। यहाँ वर्तमान में इनका बोर्ड लगा हुआ, काम बहुत अच्छे किए। ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो हमें से पब्लिक के बीच आए, आवागमन यहाँ पूछे कि क्या चीज़ डिफॉल्ट है क्या नहीं है, उसके बारे में हमको जो प्रतिनिधि उषा विद्यार्थी बहुत अच्छे लगे। हाँ, इससे फिलहाल अभी वर्तमान में जयवर्धन यादव है, लेकिन यहाँ प्रतिनिधि से मिलने का, पब्लिक के बीच आवे नहीं करते क्या डिफॉल्ट है नहीं है। देखिए पब्लिक, यहाँ मेरा रोड यहाँ से वहाँ तक देखिए कितना खराब है, नली जली क्या बहुत सा समस्या है, न चापाकल है, बहुत यहाँ पानी जाने का रास्ता भी दिख नहीं है, आके देखिए नहीं करते क्या डिफॉल्ट है। आप पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? इंटर करने वाले हैं। क्या करेंगे आप इंटर करके? इंटर करके तो कोई रोजगार नहीं दिख रहा है, रोजगार तो है नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। जो था भी वो मोदी सरकार रद्द कर चुके हैं, करते ही जा रहे हैं। चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, उसके बारे में अभी तो देखना है कौन कैंडिडेट आते हैं यहाँ पे। कैसा उम्मीदवार आपको, कैसे उम्मीदवार को आप चयन करेंगे, किनको चयन करें, कैसा उम्मीदवार? जो हमारे पालीगंज अनुमंडल में काम के लिए जाना जाए, उसी को हम लोग वोट देंगे।